नमस्कार, IBC 24 के इस बेहद खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित PS त्रिपाठी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के शो की। आज का पंचांग आपको बताएंगे, व्रत त्योहार की जानकारी देंगे, इसके साथ ही आपके राशिफल से भी आपको अवगत कराएंगे। इसके साथ ही आपके सभी सवालों के जवाब भी आज पंडित जी आपको देने वाले हैं। आपकी कोई भी सवाल हो, कोई आशंकाएं आपके मन में हो तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक अनुरोध है आपसे कि जब भी आप कॉल करें, अपना सवाल पूछें, इसके पहले आप अपने टीवी स्क्रीन के वॉल्यूम को जरूर कम करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सबसे पहले रुख करते हैं पंचांग का। आज शुभ संवत 2079 तक 1940-44 और सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन गुरुवार। आज एकादशी दिन को 10:55 तक, रेवती नक्षत्र रात्रि को 12:37 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:40 से 3:19 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं एकादशी की। बिल्कुल पंडित जी, एकादशी का जो अचला एकादशी में क्या होता है और क्या महत्व है इस एकादशी का? पहले एकादशी का महत्व बिल्कुल है ना जी, क्योंकि क्या है, हम लोग कई बार एकादशी करते हैं, मगर एकादशी है क्या, है ना जी। एकादशी है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 1 अंतःकरण, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन 11 तत्वों के पापों की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला उद्यम एकादशी व्रत कहता है, क्योंकि इसमें 11 तत्व होते हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंतःकरण। अब कोई भी एकादशी में इन्हीं 11 तत्वों के नियंत्रण और अनुशासन की बात कही गई। अचला एकादशी या अपरा एकादशी आज है और ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। ये सभी पापों को समाप्त करती है और व्रत करने वाले को अपार धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, बुरे कर्मों से निवृत्ति मिलती है, कीर्ति और पुण्य में वृद्धि होती है और परिवार में सब प्रकार की समृद्धि आती है। इसलिए इसे अचला एकादशी कहा। जैसे तो कोई भी एकादशी आपको स्नान करने, नदी में स्नान करने और भगवान शिव का पूजन करने, शिवा की पूजा करने, पितरों का श्राद्ध करने का संकेत करती है, मगर अचला एकादशी के स्नान से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। और ये विशेष है व्यक्ति का गोमती में स्नान या फिर कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन करने, बद्रिका में रहने और चंद्रग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो महत्व है वो सारा का सारा अचला एकादशी में एक दिन मिल जाता है सभी को। इस एकादशी की एक और खासियत है, कहते हैं कि हाथी घोड़े के दान से जो पुण्य मिलता है, यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, स्वर्णदान से जो पुण्य मिलता है, गौदान और स्वर्णदान या भूमिदान से जो पुण्य मिलता है, वह अपरा एकादशी, अचला एकादशी के करने से मिल जाता है। मतलब कहते हैं कि इस एकादशी को करके मनुष्य धन्य हो जाता है, बशर्ते वो शास्त्र सहित करे, शास्त्र विहित करे। तो इस दिन एकादशी में व्रत रखा जाता है और अंतःकरण की पवित्रता के लिए, मैं फिर से कहता हूँ कि जो एकादशी है वो अंतःकरण की पवित्रता के लिए की जाती है। इसकी बाहरी संकल्पों से ज़्यादा आंतरिक संकल्प बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। बाहरी सफाई से ज़्यादा आंतरिक सफाई का बड़ा महत्व है। तो इसमें दशमी तिथि से ही संयम का ध्यान रखें और आचार विचार का ध्यान रखें। एकादशी तिथि में जल्दी से उठ करके स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, भगवान विष्णु की पूजा करें और संध्या के समय भगवान को भोग लगा करके, धूप दीप नैवेद्य लगा करके कथा का श्रवण करना चाहिए। इसमें कथा है कि महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई बृहध्वज जो है, वज्रध्वज, बहुत क्रूर, धर्मी और अन्यायी था। वो अपने बड़े भाई से बड़ा द्वेष रखता था और स्वभाव से अवसरवादी था। एक रात्रि वो अपने भाई की हत्या कर देता, उसकी देह को पीपल के वृक्ष के नीचे दबा देता है। अब मृत्यु के उपरांत वह पीपल के वृक्ष पर उत्पात करने लगता है, जिसके कारण लोग भयभीत रहने लगे। अकस्मात वहाँ धौम्य ऋषि आकर के गुजरते हैं और जब उन्हें इस बात का बोध होता है तो वह उस आत्मा को पीपल के पेड़ से उतारते हैं और उसे इसी विद्या का उपदेश करते हैं। प्रेतात्मा को मुक्ति के लिए अपरा एकादशी का मार्ग दिखाते हैं और इस एकादशी के कारण उसे प्रेतत्व से मुक्ति मिलती है। तो ये खासियत है कि जीव जो है वह प्रेतत्व से भी मुक्त हो जाता है। मतलब बहुत सारे दर्शक जिनके जीवन में पितृदोष है ना, जो अनेक प्रकार के पितृदोषों से पीड़ित हैं और जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी है, उन्हें अचला एकादशी का व्रत सविधि रखना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है।
मतलब कई तरह की समस्याओं का निवारण इस एकादशी के व्रत को करने से हो जाता है पंडित जी। चलिए अब रुख करते हैं आप सभी के सवालों का। हमें मालूम है कि आप सभी को इंतजार रहता है कि कब सितारे हमारे में पंडित जी आएंगे और आप सभी की समस्याओं का निवारण वो करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि टीवी का वॉल्यूम आप जरूर कम रखेगा ताकि समय पर सभी की समस्याओं को पंडित जी सुन सके और उसका समाधान निकाल सके। सबसे पहले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं, रायगढ़ से अशोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना जन्म स्थान, समय और तिथि बताइएगा और उसके बाद सवाल पूछिएगा। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जन्म स्थान में सरायपाली महासमुंद 6 फरवरी 1984। एक बार फिर से 6 फरवरी 6 फरवरी 34। 84 ना? हाँ। समय? सुबह के 5:05। जन्म स्थान? सरायपाली महासमुंद। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। एक्चुअली मैं पंडित जी, मेरा क्या है, प्राइवेट जॉब है और प्राइवेट जॉब में मेरा 3 साल हो चुका है जहाँ पे मैं जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे मेरा अभी क्या है, प्रमोशन होने वाला था और लिस्ट भी गया था पंडित जी, बट हो नहीं पाया किसी कारणवश। तो होगा कि नहीं होगा पंडित जी, ये वो जानकारी चाहिए। आपको क्या लगता है आपका प्रमोशन होना चाहिए कि नहीं? मेरे को तो लगता है पंडित जी, क्योंकि ऊपर सर भी जो है कि मेरे को समय मांगे हैं 2-3 महीने का। तो एक्चुअली क्या है, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, या तो फिर जॉब छोड़ दूंगा, प्राइवेट जॉब है ये, नहीं होगा तो जॉब छोड़ दूंगा पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं। जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके बृहस्पति आपके अनुकूल हैं और बुध की अंतर्दशाएं चल रही है। आने वाले 3 से 4 महीने के भीतर में आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी मीन है। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ किया करें। बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मुझे लगता है पंडित जी कि अप्रैल मई का जो महीना होता है, इस दरमियान सभी के दिमाग में ये ख्याल होते हैं कि क्या प्रमोशन होगा कि नहीं। मुझे लगता है और भी ऐसे सवाल आएंगे। अगले कॉलर की तरफ जुड़ रहे हैं, सरिता हमारे साथ हैं दुर्ग से। बहुत बहुत स्वागत है सरिता जी, अपना सवाल पूछिएगा। हाँ नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ मुझे अपने भाई का पूछना था, शादी का। जी उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 14 अक्टूबर 1980। हाँ हाँ। समय? समय 4 बजे दोपहर का, शाम का। जन्म स्थान? रायपुर में हूँ। तो आप लोग क्या रायपुर में रहते हैं? नहीं, हम लोग तो इस तरफ रहते हैं, दुर्ग तरफ। चलिए ये रायपुर में है। हाँ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही कि शादी अब तक क्यों नहीं हुई, है ना? क्योंकि यही मालूम हो जाएगा तो फिर आपको ये निदान मालूम हो जाएगा कि इसको क्यों करना चाहिए। क्योंकि इस बच्चे का सप्तमी शनि विवाह का स्वामी सूर्य अष्टम स्थान में शनि के साथ में आक्रांत है। तो मुझे से लगता है कि हो सकता है कि पहले कुछ आसक्ति रही हो, इसके कारण शादी में व्यवधान। बहरहाल इसे आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं पेरेंटल डिनायल या पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो शादी में बाधा होती है। क्योंकि इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है, इसकी राशि वृश्चिक है, इसके सप्तमी सूर्य शनि से आक्रांत होकर अष्टम स्थान में है। इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें नांदमुख शादी के साथ में। अर्क विवाह रविवार, शनिवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला आध्यात्मिक उद्यम है जो किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में हो। इसमें नांदमुख श्राद्ध इत्यादि होते हैं और ये प्रक्रिया पूरी की पूरी कर्मठ गुरु नाम की किताब में दर्ज है। और कर्मठ गुरु किताब जो है वह मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित किताब है। इसमें अर्क विवाह का प्रकरण देखें और उसका अनुकरण करें। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा उपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाए। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करे तो कल्याण होगा। चलिए रुक करेंगे अगले कॉलर का। बिलासपुर से राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश अपना जन्म समय, तिथि और स्थान बताइएगा और फिर पंडित जी से अपना सवाल करिएगा। पंडित जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम, बताएं। मुझको अपने लड़के के बारे में पूछना था पंडित जी। लड़की के बारे में? उनका, हाँ पंडित जी, उनका जन्म तारीख है 4 मार्च 1996। 4 1996 मार्च 1996। समय? और जन्म का समय है 3:25 AM सुबह, एकदम भोर में। हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान बिलासपुर। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी, ये इनके इसमें कुंडली में नौकरी का, शासकीय नौकरी का योग है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कौन सा व्यवसाय करवाएं इनको? इसका आगे का भविष्य कैसे होगा, कैसे इसका जीवन कटेगा, ये पूछना चाह रहा हूं। इस बच्ची ने पढ़ाई क्या की है? पढ़ाई अभी ये MSc उसमें फिजिक्स में किया है। और लड़का है लड़की? लड़का है, लड़का है सर। हाँ। और ये हाँ LLB में भी एडमिशन लिया है अभी। चलिए आइए देखते हैं।
इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, इसकी जो राशि है वो सिंह है, इसकी लग्न में बृहस्पति से शासकीय नौकरी मिलेगी। बृहस्पति के कारण आमतौर पे बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एजुकेशन या अन्य क्लरिकल जॉब में इन्हें सफलता मिल सकती है, तो वहीं ये ट्राई करेंगे, अच्छा रहेगा। इनके तीसरे स्थान में मंगल, खूब ऊर्जा है। तीसरे स्थान में सूर्य बुध, बहुत स्मार्ट है। चौथे स्थान में शनि केतु। परिवार का भी आशीष इन्हें बहुत मिला है, परंतु दशम स्थान में राहु के कारण काम में बाधाएं हैं। पांचवें स्थान में शुक्र, एकाग्रता कम है। और भाग्य स्थान में चंद्रमा, जिंदगी में सब कुछ बड़े मेहनत से हासिल होने वाला है। इन्हें 4 कैरेट का माणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए। रविवार का व्रत करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस समय जो सूर्य की महादशा शुरू हो चुकी है, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि बहुत जल्दी इन्हें एक शासकीय नौकरी मिल जाएगी। अगर आप चाहें कि रिसर्च या फेलोशिप में जाना हो, तो इन्हें आप बीएड, एमएड करा लें या फिर नेट सेट की पढ़ाई करवा लें। इनमें से कोई काम, दोनों में से कोई एक काम जरूर करा लें, क्योंकि नेट सेट से इनको आगे चल करके गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल जाएगी। अगर बीएड, एमएड कराया तो टीचरशिप की नौकरी मिल जाएगी। पर इनको अल्टीमेटली पढ़ना और पढ़ाने का काम ही रहने वाला है। कॉलर यूपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ अशोक। अशोक जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिएगा। गुरुजी प्रणाम। एकदम प्रणाम भैया। डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19 मई 1985। 19 मई 1985। हाँ हाँ समय 3:25 PM। हाँ हाँ जन्म स्थान बताइए। उत्तर प्रदेश। हाँ। मैं वकालत कर रहा हूँ गुरुजी 11 साल से, और एपीओ की जगह निकली उत्तर प्रदेश में। मैंने उसका फॉर्म भी भरा कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, वकालत के क्षेत्र में ही रहूंगा। हाँ, अभी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो सीधे जज बनेंगे कि मतलब कैसा, क्या कौन सी पोस्ट मिलेगी अभी? क्या वकील साहब, कौन सी पोस्ट मिलेगी आपको अभी? अशोक जी, आवाज आ रही है आप तक? लगता है कि आवाज नहीं। चलिए, कुछ तकनीकी खामी की वजह से इनसे संपर्क टूट गया है। हाँ, नहीं, अब चर्चा करेंगे। प्रश्न किया उन्होंने, पूरा प्रश्न किया। आपका जन्म लग्न मीन है, आपकी राशि मेष है, आपके लग्न में शुक्र है, बहुत महत्वाकांक्षी। भाग्य स्थान में शनि है। भगवान की दया से कानून का ही पैसा खाएंगे, और इसका मतलब है कि कानून के पेशे में ही आपको अच्छी नौकरी मिलने का सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या आपको शासकीय नौकरी मिलेगी। 11वें स्थान में बृहस्पति देखकर लगता तो ये है कि आपको शासन में नौकरी मिलेगी, और शासन में आप बड़े सम्मानित पद पर आसीन होने वाले हैं। अब सवाल यह है कि कब और कैसे। तो हम देख पा रहे हैं कि राहु में बुध की अंतर दशाएं चल रही हैं नवंबर 2023 तक। तो मतलब नवंबर 2023 के पहले शासन से किसी न किसी प्रकार का अलंकार आपको मिल जाएगा, जिससे आपकी दुनियादारी बड़ी आसानी से चल पाएगी। करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि आप एक 8 कैरेट का बढ़िया सा मूंगा पहन लें, 4 कैरेट का बढ़िया पीला पुखराज पहन लें, मंगल का व्रत किया करें, हनुमान जी का दर्शन और हनुमान चालीसा का पाठ किया करें, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, और वही पंडित जी आज आपको बता रहे हैं। हमारे अगले कॉलर महासमुंद से विवेकानंद जी हैं। विवेकानंद जी, अपना सवाल पूछिएगा। हेलो सर। नमस्कार। मैं सर सर हाँ जी, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। मैं सर, मेरा जन्म स्थान जो है भाउल सिंगा, जिला बरगढ़, उड़ीसा। जन्म तारीख बता दें। 20/4/67 सर। 67। हाँ, 67। और समय बता दें। 7:20 सुबह 7:20। जन्म स्थान बता दें। बरगढ़। क्या जानना चाहते हैं? बरगढ़ सर, मेरा मिसेज की जो ट्रांसफर बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, 2019 से। मैं महासमुंद में और वो पूर्वा में सर, तो प्रयास भी जारी है लेकिन नहीं हो रहा है, तो कैसे करेंगे सर? कब तक होने का है? आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं तो केंद्रीय विद्यालय महासमुंद में हूँ, और वो भी टीचर है पूर्वा जिला में, और ट्रांसफर कराना चाहता हूँ महासमुंद या तो गरियाबंद। चलिए, आइए देखते हैं। पति पत्नी शायद एक साथ रहना चाहते हैं, और सरकार 2019 से उनकी नहीं सुन रही है। भाई, सरकार में जितने ओहदेदार हैं सुन लें। राहु केतु शनि छोड़ करके कुछ धरती के लोगों को भी प्रयास करना चाहिए। ऐसा लगता है रचना जी कि पूरा देश भगवान चला रहा है। पूरा संसार ही भगवान चला रहे हैं। नहीं, देश, कम से कम हिंदुस्तान के लिए तो हम कह सकते हैं बिल्कुल कि डिपार्टमेंट में प्रमोशन भगवान करेगा, नौकरी भगवान लगाएगा, पढ़ाई भगवान कराएगा, हेल्थ भगवान देखेगा। इस देश में सियासत जो है ना,
वो मुझे से लगता है कम जिम्मेदार है। बहरहाल राहु केतु बहुत जिम्मेदार है, इस पर जरूर विचार कर सकते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है और राशि आपके सिंह है। 11वें स्थान में शनि है, शनि दशमेश होकर 11वें स्थान में है, इसलिए सरकारी लाभ, सरकारी कृपा के आप पात्र जरूर बन सकते हैं। बढ़िया 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल धारण करें। और राहु की महादशा चल रही है, राहु की महादशा में शनि का अंतर है। भगवान ने चाहा तो 1 वर्ष के भीतर यानी जनवरी 2023 के पहले पहले आप पति पत्नी एक साथ होंगे, चाहे वो गरियाबंद में हो, चाहे वो आप महासमुंद में हो या कहीं और इतर स्थान में, मगर आप लोगों की मनोकामना भगवान पूरी कर देगा। चलिए अगली कॉलर जो है एकता जुड़ रही है हमारे साथ अहमदाबाद से। एकता जी अपना सवाल पूछेगा। नाम, आपका नाम तो हमें पता ही है एकता, लेकिन जन्म स्थान और तिथि बताइएगा। बेटे के बारे में पता करना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है साहिल और वो 28 दिसंबर 1984 शाम को 6:15 बजे बॉम्बे में पैदा हुआ है। और मुझे ये जानना है कि उसकी शादी का क्या है और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, क्योंकि अभी उसने शादी में इंटरेस्ट दिखाया है। तो एकता जी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, जन्म समय बता दें। शाम को 6:15 बजे। और जन्म स्थान? और 28 दिसंबर 1984। नहीं, जन्म स्थान बॉम्बे। बॉम्बे, अच्छा। अभी इन्होंने शादी के लिए कंसर्न दिखाया भाई। अब सवाल यह है कि इस समय कंसर्न दिखाया तो अब क्या शादी होगी, पहला प्रश्न। और शादी होगी तो कैसे होगी, इसके बाद शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा। बहुत बढ़िया। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन राशि इनकी कुंभ है, इनके सप्तमेश बृहस्पति स्वग्रही हैं। बहुत बढ़िया दाम्पत्य जीवन रहने वाला है। पर सवाल है कि क्या कोई शादी में मैरिटल प्रॉब्लम है, तो ऐसा कह सकते हैं जब कभी बृहस्पति सप्तमाधिपति होकर बैठे तो केंद्राधिपति दोष के रूप में इसे देखा जाता है। इस समय अगस्त 2023 के बाद मंगल की अंतर्दशा चलेगी, यहाँ पर कुछ बड़ा लाभ हो सकता है। और चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो ऐसा कह सकते हैं आप कि वर्ष 2022 में इनका विवाह हो जाएगा। अब करना क्या है, चूंकि चंद्रमा मंगल से आक्रांत है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराने। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला आध्यात्मिक उपक्रम है, जिसे किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में नांदीमुख श्राद्ध के साथ में करना चाहिए। चलिए आज के हमारे कॉलर्स अब पूरे हो चुके हैं पंडित जी। वैसे तो बहुत सारे लोग लाइन पे रहते हैं, लेकिन समय का अभाव रहता है। आपसे कल फिर से एक बार मुलाकात होगी इसी वक्त पर 8:30 बजे IBC 24 पे सितारे हमारे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।